नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। मौजूद है राहत जहां जो 3 तलाक से पीड़ित महिला हैं। आपको बता दूं 2019 में एक कानून बना था मुस्लिम विवाह अध्यादेश को लेकर, यानी 3 तलाक को एकदम अवैध करार दिया गया था केंद्र सरकार द्वारा। लेकिन उस कानून के बाद भी मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान से मर्दों के दिल से ये भय खत्म हो गया। कानून का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया जा रहा है। और सहारनपुर में एक ऐसी महिला हमारे बीच में मौजूद है, राहत जहां, जो आज हमारे साथ चैनल पर मौजूद है। आपको बता दूं कल ही महिला दिवस भी था और महिला दिवस के साथ साथ महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है। लेकिन उसके विपरीत आज हमारे बीच में एक 3 तलाक से पीड़ित महिला बैठी है, राहत जहां। जी, मेरा नाम राहत जहां है। अच्छा, ये बताइए आपकी शादी कब हुई थी, किन हालात में हुई थी, किसके साथ हुई थी? जी, मेरी शादी 25 साल हो गए हुए को, और मेरी शादी रिजवान अहमद से हुई। मैं पहले हिंदू धर्म से विलम्ब रखती थी और फिर मैंने इनके साथ शादी की और इन्होंने मेरे साथ शुरू से लेके अब तक बहुत बुरा व्यवहार किया है। मेरे पास बहुत सारी संपत्ति भी थी, मेरे पापा की दी हुई, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दी। अब लास्ट में मेरे पास एक मकान रह गया। कुछ दिनों से 10 सालों से इन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रखा है। और बस अब क्या, जब भी झगड़ा होता है तो इस मकान की धमकी देते हैं, इस मकान को बेच दे। लास्ट मकान मेरे पास रह गया और कुछ नहीं रहा मेरे पास। अच्छा, ये बताइए जब आप हिंदू थी तो आप हिंदू से मुसलमान हुई, तो क्या किसी दबाव के कारण आपने इस्लाम धर्म को कबूल किया या राजी खुशी? नहीं, मैंने किया तो राजी खुशी से था, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि मैं इस धर्म में आने के बाद इतना कष्ट और इतना दुखी रहूंगी, मुझे पता नहीं था। मैंने सोचा था कि इस धर्म में बहुत अच्छी औरतों की इज्जत होती है और इज्जत दी जाती है, सम्मान दिया जाता है औरतों को। लेकिन मेरे को कुछ सालों के बाद बहुत ज़्यादा दबाव दिया गया और मेरे साथ मारपीट की गई और मेरे साथ बहुत सारे जुल्म हुए और मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार होता रहा। मेरे पास एक बेटा भी है, बेटे के साथ भी मेरे बहुत ही जुल्म होता रहा। एक मेरा मुंह बोला बेटा है गोद लिए, अगर मैंने उसको भी जाकर बताई कि पापा तेरे ऐसे मेरे साथ लड़ झगड़ रहे हैं और मुझे मार पीट कर रहे हैं, वो भी उनके साथ मिलके उल्टा ही मेरे को गाली गलौज देता था और सब मेरे ऊपर दबाव डालता था। उसने भी उसका ही साथ दिया, रिजवान अहमद गई, मेरी कभी भी उसने सुनी नहीं, किसी बात को उसने सुनना नहीं सही समझा मेरे साथ और मेरे पे दबाव डाला। और मेरे छोटे बेटे अब्दुल रहमान को बुरा भला कहा, गाली गलौज दी, उसको गाली ऐसी देता है कि तू हराम का, गंदी गंदी गालियां देता है मेरे सामने। मैं फिर भी बर्दाश्त करती रही। बिल्कुल, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि राहत जहां जो अपना नाम बता रही हैं और इससे पहले बता रही थी कि हिंदू परिवार से थी और इस्लाम को इन्होंने कबूल किया था और इस्लाम मज़हब में आने के बाद इनके साथ इनको इस तरह अब बता रहे हैं कि इनके हस्बैंड द्वारा टॉर्चर किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है। और बता रही कि एक मुँह बोला बेटा भी था जिसने इनके साथ मारपीट और इनको टॉर्चर करता था। मैं यहाँ ब्रेक लूँगा, ब्रेक के फ़ौरन बाद आपके बीच में हाजिर होता हूँ। जी सर। और ब्रेक के बाद मैं आपके बीच में फिर से हाजिर हूँ। हमारे बीच में मौजूद है राहत जहां जी, जो बता रही हैं कि पहले हिंदू समाज में थी और हिंदू से ही मुसलमान बनी है। राहत जहां जी, आप ये बताइए कि जैसे आपने इस्लाम धर्म को कबूल किया था और आप शादी करके आई थी मुस्लिम धर्म में, तो परिवार वालों ने कोई विरोध किया था इस बात का, इस शादी का? जी, मैं इनको लेकर जलंधर चली गई थी। ठीक है भाई, मेरी बेटी की गलती है, अब इससे बेगाने पूत को क्या कहूँ। इनको कुछ नहीं कहा, इनको बिल्कुल अपने दिल गले से लगाकर इनको दामाद माना। फिर उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं किया और मैं अपने सहारनपुर आ गई। सहारनपुर मेरे पापा ने मकान लेकर दे रखा था धोबी घाट पर, उस धोबी घाट के मकान पे मैं रह रही थी। फिर इन्होंने मेरा उस मकान को दबाव डालकर बेचने के लिए कहा कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मुसलमान कॉलोनी में चलेंगे, वहाँ जा रहेंगे मकान, ये हिंदू कॉलोनी है। मैंने इनके कहने में मैंने वो धोबी घाट का मकान बेचा और मैंने फिर उस मकान को बेचने के बाद 3.5 लाख का मकान बिका। उस समय मैंने 1,40,000 का प्लाट लिया अजीज कॉलोनी में आकर, और जो कुछ मेरे पास पैसा उसका प्लाट का था और मकान का था और कुछ मेरे पास अपना माँ बाप का दिया हुआ गहना था, वो मैंने बेच के फिर उसको धोबी घाट, उसको अजीज कॉलोनी के मकान को बनाया। मकान बनाते हुए मेरे पापा ने इतनी मदद की बहुत ज़्यादा, और मेरे शोहर जाकर घर से पापा से 4.5 लाख रुपए भी लेकर आए। फिर भराव हुआ, फिर उन्होंने मेरे को पैसे लेने भेजा, यहाँ तक कि जब मैं रहने भी लग गई थी उस मकान में, जब वो तैयार हो गया था, थोड़ा करते हुए उन्होंने कभी प्लास्टर करा दिया, कभी दरवाजे बनवा दिए। फिर 7 महीने बीत गए, बिजली का बिल नहीं लगा, मीटर नहीं लगा, फिर उन्होंने मीटर भी लगवा के दिया। जहाँ तक इन्होंने मुझे हर चीज़ लेकर दी मेरे पापा ने। फिर एक पूछा बिहार में उन्होंने प्लॉट लेके दिया 200 गज का, उसमें उन्होंने 50 गज बना के भी रखा था और मैंने एक प्लॉट ले रखा था मानक मऊ में भी, और इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके वो भी सब संपत्ति बेच दी। अब मेरे पास तो सिर्फ एक ही संपत्ति है, यही अजीज कॉलोनी में जो मेरे पास रह गई।
और कुछ नहीं है मेरे पास अब। अच्छा ये बताइए, आपकी सारी संपत्ति बेच दी गई, तो यानी लालच से शादी हुई थी? जी, लालच से शादी की इन्होंने। हालांकि माँ बाप ने, बहनों ने धमकियां भी दी थी मेरे को आकर कि तेरे को 2 बच्चों का बाप ही मिला था, तूने 2 बच्चों के बाप से शादी की, क्यों की तूने शादी? तूने लालच में शादी की इनसे, 2 बच्चे थे, तूने शादी क्यों की? लेकिन इनको भी 1 साल घर नहीं घुसेड़ा। और ये बताइए, जैसे कि आप बता रही हैं कि साधु राम जी आपके पिताजी थे, तो और फिर जो आपके पिताजी की संपत्ति थी वो भी आपके हस्बैंड के पास आई है, तो जब तक वो संपत्ति रही तब तक वो ठीक रहे आपके पति आपके साथ? जी, जब तक मेरे पास संपत्ति था, पैसा था, सोना था, सब कुछ बिल्कुल अच्छे से चलता रहा। जब मेरे पास सब कुछ खत्म हो गया, आज सिर्फ एक मकान है मेरे पास, सिर्फ अजीज कॉलोनी का। अब इसके ऊपर भी इनकी नियत है कि इसको भी तू बेच मकान को। कई बार इन्होंने मुझे बाहर निकाला, मेरे बेटे को मार छेद के निकाला, हम दोनों को मार छेद के निकाला। हम घर से कई बार निकल चुके और किसी ने कोई भी हमारी सहायता नहीं की। और ये पूरा परिवार एक साथ, और वो मेरा बड़ा बेटा अब्दुल रहीम, वो भी इन्हीं के साथ ही साथ देता है, माँ की सुनता नहीं। आप देख रहे हैं किस तरह से पीड़ित महिला यहाँ रहा जहाँ रो रही हैं। हालांकि हमारा भी मन भर आया है, और मैं बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस पे कानून भी बने हैं, घर वापसी के भी कानून बने हैं, 3 तलाक के भी कानून बने हैं, बहुत अच्छे अच्छे कानून लाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और हमारा चैनल आज दिखा रहा है पीड़िता की आवाज, पीड़िता की आज हमारे बीच में मौजूद। आप ये बताइए, आप सबसे पहले तो रोइए मत, और ये बताइए कि आपने कानून का दरवाजा खटखटाया या नहीं? खड़काया है मैंने कानून का दरवाजा भी। तुमने के पास जाना जब इसका कोई परिवार का सदस्य मेरे से कोई बात नहीं कर रहा, ना अपने शोहर के साथ, और उनके साथ ही मेरा बेटा भी खड़ा है और शबीना भी खड़ी है उन्हीं के साथ ही, और कोई के साथ नहीं देता मेरा। आप पुलिस में गई थी? पुलिस ने क्या कहा? पुलिस में गई, कोई सहायता नहीं दी। फिर मैंने कोर्ट से इनके ऊपर मुकदमा जाहिर किया, न्यायालय में गई, उन्होंने भी यहाँ भेजा, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप चाहती क्या है, मतलब सरकार से, कानून से क्या चाहती हैं आप? मैं यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। इन्होंने मुझे 1 फरवरी को इतना मारा, मिक्सी दे के मारी, मार छेद के बाहर भाग गए और क्या कर गए, जब मैं तेरे को तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, मैं बड़े बेटे के पास जाकर रहूंगा, मेरा तेरा गुजारा नहीं होता। सिर्फ मैंने 50 रुपए मांगे, 50 रुपए के ऊपर, खर्चे के ऊपर हमेशा लड़ाई झगड़ा किया इन्होंने। अब एक संपत्ति रहेगी, इसको कहते हैं बेच दे इसको। अब सर मैं अपने बेटे को लेके कहाँ जाऊँ, एक ही बेटा है मेरे पास। तो आप देख सकते हैं कि मात्र 50 रुपए पे अपनी पत्नी को इस तरह मारने वाला, मैं समझता हूं कि मेरी नजर वो इंसान नहीं है, और यकीनन सरकार को संज्ञान लेना होगा इस मामले में। और पीड़िता की आवाज़ मैं आज प्रोग्राम लेकर आया हूं, और पीड़िता हमारे बीच में मौजूद है। मैं बिल्कुल, हमारा चैनल टैग करेगा इस खबर को प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को, और आपको बिल्कुल न्याय मिलेगा। और आप ये बताइए कि आप सरकार से क्या कहना चाहती हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या कहना चाहती हैं? इतना ही कहना चाहती हूँ कि जैसे मैंने विश्वास पे शादी की, मैंने अपना धर्म भी बदला, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे को इंसाफ चाहिए, इंसाफ की उम्मीद रखती हूँ। अब तक तो वो तीनों चारों खाली फिर रहे हैं, रिजवान, मुस्लिम, शबीना और अब्दुल रहीम, ये ऐसे फिर रहे हैं जैसे इन्होंने कुछ करा ही नहीं होता। मेरे ऊपर इतने जुल्म हो चुके हैं और ये वैसे फिर रहे हैं। इनको कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं की, जब मैंने इतने कोर्ट से भी इनके ऊपर वो लगा रखे हैं चार्ज, सब कुछ कर लिया मैंने, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थाने में। मैं तो यही चाहती कि मुझे इंसाफ मिले बस। अब और मैं कहाँ जाऊँ, मेरा तो कोई है भी नहीं, मेरे माँ बाप भी मर गए, मेरा परिवार भी कोई नहीं है, इनका परिवार है, ये परिवार के साथ है, मैं अकेली अपने बेटे के साथ हूँ, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, एक मेरा बेटा अब्दुल रहमान है, बस मुझे इंसाफ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इंसाफ की गुहार लगा रही हैं पीड़िता, आज हमारे बीच में मौजूद हैं राहत जहां जी। और मैं यहाँ प्रोग्राम को रोकता हूँ, बहुत भावुक प्रोग्राम हो गया है ये। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल आपकी खबर को हम लोग ईमानदारी से चलाएंगे और सरकार के कानों तक पहुँचाएंगे। कैमरामैन रॉबर्ट के साथ सिकंदर राणा, NBD न्यूज़ सहारनपुर के साथ। है।